हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है। अगर नगर पंचायत में भी भाजपा आती है तो निश्चित रूप में ये 3 इंजन की सरकार बनेगी जो तेजी से विकास करेगी। ऐसी बात नहीं है, पार्टी ने डिक्लेयर किया है। आपको पता, बहुत से लोग टिकट मांगते हैं पर टिकट एक व्यक्ति को मिलता है। तो निश्चित रूप में रवि राणा जी यहाँ से लड़ रहे हैं, उनको जिता के भेजना है। वो यहाँ के निश्चित रूप में विकास करेंगे और हमारा पूरा कमिटमेंट उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की भीड़ है। रवि राणा तो चेहरा है, कमल का फूल निशान है। ये सब लोग कमल के फूल पे आए। अगर रवि राणा निर्दलीय होता तो आज शायद ये भीड़ भी ना दिखाई दे। मोदी जी के विकास पर, धामी जी के विकास पर, योगी जी की विचारधारा पर ये हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी विचारधारा के साथ ये सब लोग जुड़े हैं। तो कमल देखना है हमें, वो देखना है हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा, हमारे प्रदेश का विकास कैसे होगा, हमारे देश का विकास कैसे, हमें वो लेके चलना है। ट्रिपल इंजन की सरकार हमें ढंढेरा को देनी है। जननायक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमान संभालने का मौका मिला। देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और जब उत्तराखंड में चुनाव हुए तो हमने आपसे आग्रह किया कि डबल इंजन की सरकार बनाएं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार होगी तो फंडिंग में, विकास के लिए धनराशि में कोई कमी नहीं आएगी। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। अब आपके बीच में हम आए हुए हैं। यहाँ पर नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, वार्डों का चुनाव हो रहा है। इस पे भी आपसे आग्रह करने आए हैं कि यहाँ भी कमल खिलाएं तो निश्चित रूप से 3 इंजन की सरकार बनेगी। महाराज की आप ब्राह्मण हैं, आपने श्री गणेश कर दिया, रवि राणा भी क्षत्रिय। काला जी आज पूछे कि सरकार हमारी जगह काला जी रहते थे। के लिए मैं आया हूं और सबसे आग्रह कर रहा हूं कि उनको यहां से विजय बनाइए और यहां कमल का फूल खिलाइए। निश्चित रूप में इस क्षेत्र का विकास होगा, ढिंडोरा का विकास होगा और हम विकास के लिए बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं। और निश्चित रूप में हम ये चाहते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है। अगर नगर पंचायत में भी भाजपा आती है तो निश्चित रूप में ये 3 इंजन की सरकार बनेगी जो तेजी से विकास करेगी। इसलिए सभी से आग्रह है कि कमल खिलाएं और यहाँ से जो हमारे रवि राणा जी को विजय बनाएं। जब भाजपा के सही हैं, बबलू राणा जी वो भी चुनाव मैदान में हैं और वो कह रहे हैं कि जो यहाँ के पूर्व सैनिक हैं उनकी वोट उन्हें जाएगी। रवि राणा को टिकट गलत दिया गया है, उन्होंने कहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पार्टी ने डिक्लेयर किया है। आपको पता, बहुत से लोग टिकट मांगते हैं पर टिकट एक व्यक्ति को मिलता है। तो निश्चित रूप में रवि राणा जी यहाँ से लड़ रहे हैं, उनको जिता के भेजना है। वो यहाँ के निश्चित रूप में विकास करेंगे और हमारा पूरा कमिटमेंट उनके साथ है। निश्चित रूप में जो समस्या हमारे सामने लाएंगे उसका हम निदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भूतपूर्व सैनिक कह रहे हैं सर यहाँ नहीं, भूतपूर्व सैनिक भी देंगे निश्चित रूप में, कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। ऐसा है, चुनाव लड़ने की मैंने क्या बात कही कि चुनाव लड़ने में तो कई होते हैं। हम पार्टी जो, हमें तो कमल देखना है, हमें वो देखना है हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा, हमारे प्रदेश का विकास कैसे होगा, हमारे देश का विकास कैसे, हमें वो लेके चलना है। ट्रिपल इंजन की सरकार हमें ढंढेरा को देनी है। आप मानते हैं कि भाई रवि राणा ने संघर्ष किया है? भाई देखो, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ और मैं यहाँ का जो है पहले उत्तराखंड राज्य बनाने मेरी अहम भूमिका, मैं पहले आंदोलन करी जिसने जो है हरिद्वार जनपद, रुड़की जनपद बनाओ की मांग की थी। हरिद्वार जनपद बने, हम इसका विकास क्यों नहीं चाहेंगे? और फिर हम भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक क्यों? कारण है उसके कि हम पहले से आरएसएस वाले हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य बनाया और आज जो विकास की लहर दौड़ी उत्तराखंड में, देश में, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार होने के द्वारा चल रही है। इसलिए हम अपने क्षेत्र में विकास के लिए क्यों नहीं चाहेंगे कमल का फूल खिले? पूर्व सैनिक इनके पक्ष में आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, 100%। अगर पूर्व सैनिक ये समझते हैं कि हम देश के रक्षक हैं तो उन्हें क्षेत्र की रक्षा के लिए कमल के फूल को खिलाना होगा। तो काला जी ने कह दिया तो बिल्कुल होगा, पक्का जीतेंगे। जीत गए रवि राणा जी। पहुंचे, एक मंच पर आ गए हैं, किस तरह का चुनाव रहने वाला है? नहीं, हम तो एक मंच पे थे। थोड़ा तो था मन में भाई। ना, देखो, जहाँ सम्मान हो वहाँ जाना चाहिए। ठीक, अगर हमें किसी ने नहीं बुलाया तो हम नहीं आए थे, इन्होंने बुलाया तो हम आए और पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। पहले नहीं बुलाया था क्या उन्होंने? नहीं, हमें पार्टी बुलाया नहीं किसी ने।
तो आप बुला लिया? आप बुला साथ में है बिल्कुल एकदम तन मन धन से। जीत रहे हैं आप? हाँ जीतेंगे, जीतेंगे, जिताएंगे। वोट मांगेंगे, वोट मांगेंगे, वर्करी करेंगे। वर्करी करेंगे। मैं और सतपाल महाराज जी पहुंचे थे, कैसा रहने वाला है यहाँ का चुनाव? देखिए, हम तो जीत की बात करेंगे और जीत से ही हम शुरुआत करते हैं। विजयी भाव आशीर्वाद दिया है महाराज ने भी, यही आकर कहा है। देखिए, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है और ये जो ढंढेरा है, ये पहली बार यहाँ पे नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और मैं समझती हूँ ये हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। यहाँ से हमारे राणा जी जीत कर आएंगे और वो बहुत ही अच्छे और कर्मठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मैं समझती हूँ कि वो सक्षम भी हैं। उनको हमने आशीर्वाद दिया है, वो यहाँ से जीत कर आएंगे और यहाँ का जो भी विकास, जो रुका हुआ विकास है, वो आगे बढ़ेगा और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारी सरकार केंद्र में भी है। माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हमारे साथ, माननीय धामी जी का आशीर्वाद हमारे साथ, माननीय सतपाल महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ, माननीय त्रिवेंद्र जी का आशीर्वाद हमारे साथ, माननीय निशंक जी का आशीर्वाद हमारे साथ। तो अब यहाँ पर बबलू राणा भी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से बगावत करके। देखिए, ये सब तो अपना सोच है उनकी। मेरी सोच ऐसी है कि मैं तो कमल के साथ ही हूँ और रहूँगी। आज सतपाल महाराज जी भी यहाँ पर पहुंचे थे, आपके नाम पर मोहर लगा दी है लोगों ने, ये भीड़ बता रही है, आप क्या कहेंगे? मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, ये जो भीड़ है ये भारतीय जनता पार्टी की भीड़ है। रवि राणा तो चेहरा है, कमल का फूल निशान है। ये सब लोग कमल के फूल पे आए। अगर रवि राणा निर्दलीय होता तो आज शायद ये भीड़ भी ना दिखाई देती। आज अगर जो है मोदी जी के विकास पर, धामी जी के विकास पर, योगी जी की विचारधारा पर ये हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी विचारधारा के साथ ये सब लोग जुड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बड़ी मात्रा में पूर्व सैनिक रहता है। और आप देख रहे हैं कि अभी इसमें भी कितने लोग पूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हुए थे, कितनी मात्र शक्ति मेरी यहाँ पर बैठी हुई थी। होता है, गुस्सा स्वाभाविक है सबका, लेकिन धीरे धीरे सब लोग साथ आ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम ये चुनाव जीत कर जाएंगे। काला जी साथ आ गए, लेकिन बबलू राणा जी देखिए, काला आज तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आए हैं। काला जी साथ आए हैं, बड़ी अशोक राणा जी साथ आए हैं, नंदा एरी जी साथ आई हैं। बहुत सारे जो लोग थे जो नाराज चल रहे थे, वो सब लोग अब हम उनको भी पता है कि साथ चलकर ही सब लोग साथ हम किसी चीज को, विजन को पा सकते हैं। अकेले अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बबलू राणा जी को क्यों नहीं मना पाए आप? देखिए, वो उनकी सोच है, क्योंकि बबलू राणा जी को मैं मनाने के लिए गया था। बड़े भाई हैं, सम्मान करता हूँ, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या बैठी हुई, कोई भी चुनाव आएगा वो लड़ेंगे। आज आप एक बात बताइए, आज वो अपने अब बोलते हैं कि मैं पूर्व सैनिक, अगर वो पूर्व सैनिक है तो उन्होंने अपने बेटे के पोस्टरों पे फोटो क्यों लगा रखे हैं? आज वो पूर्व सैनिक नहीं, अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। पहले बहू को लॉन्च किया, अब बेटे को लॉन्च किया, तो जनता भी इस बात को समझ चुकी है। तो विकास को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह गति मिल पाएगी विकास को? क्योंकि आपने संघर्ष किया कह रहे हैं और ढंढेरा में बहुत विकास की जरूरत है सर। देखिए, विकास पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। 16 कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ एक रवि राणा ने एक नारा दिया, संकल्प एक, ढंढेरा सबसे, उसी पे कार्य करेंगे। पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, पहली बार चुनाव है, कैसा रहने वाला है और आप कौन से वार्ड से? मैं वार्ड नंबर 5 से हूँ, राजबिहार कॉलोनी ढंढेरा। ठीक है, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे लोगों। रवि राणा भी यहाँ से ढंढेरा नगर पंचायत से जीत जाएंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। विश्वास है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, एक से एक। जी, कैसा रहने वाला है इस बार चुनाव में? कमल खिलेगा, दोनों तरफ कमल खिलेगा या एक तरफ कमल खिलेगा? दोनों तरफ कमल खिलेगा। रवि राणा जीत जाएंगे 101%। तो क्या कर दिया रवि राणा जी? ढंढेरा नगर पंचायत के जितने भी प्रत्याशी हैं, आप तो पत्रकार हैं, विश्लेषण करते हैं, सारे प्रत्याशियों का आप देखिए, योग्य, कर्मठ, शिक्षित सब लिखवाते हैं, लेकिन एकमात्र अगर कोई ढंढेरा के विकास की बात करके आगे बढ़ रहा है, संकल्प एक, ढंढेरा सर्वश्रेष्ठ के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही है, श्रीमान रवि राणा जी ही हैं। और बबलू राणा भी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, तो बबलू राणा जी लड़ी हैं, अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, सबको लड़ना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना है। तो जीतेगा कौन? जीतेगा तो कमल ही, खिलेगा तो कमल ही। कमल का फूल उसी को देंगे हम जिसको देते आए बस। हाँ, कमल का फूल सही बात है, वही है हमारा। हाँ जी, हाँ, शुरू से 2 कमल है, और करे न करे पर उसी को देना। कमल का फूल, कमल का फूल पहले से ही उनके जीते जीते। हम तो दल बदलू नहीं भाई। बस हमारा तो कमल है, कमल है, कमल और मोदी, कमल और मोदी। मोदी जी। हाँ, अब की बार यहाँ से रवि राणा चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे। और जो बबलू राणा भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से?
अब उनका पता नहीं हम तो के साथ घूम रहे, रवि राणा हमारे साथ घूम रहे था, पता नहीं अभी। हाँ तो बीजेपी की तरफ था। बीजेपी की तरफ? हाँ हाँ पहले से जी भैया बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ? हाँ पहले से ही, हर बार जब चुनाव होता हम बीजेपी को वोट देते हैं, इधर उधर नहीं जाते। हम भी बीजेपी के हैं। पाल महाराज जी आए थे, पहली बार चुनाव होने जा रहा है ढनेरा नगर पंचायत में, कैसे रहने वाला है? माहौल आपने देख ही लिया, कमल ही खिलेगा। कमल खिलेगा जी बिल्कुल खिलेगा कमल, हमारे जीतेंगे बिल्कुल, जीतेंगे बिल्कुल जी। हमने काम कराया, माहौल अच्छा है। कुछ लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। कुछ हैं बस, हम नाम नहीं लेंगे, सबको पता ही होगा। क्या देख रहे हैं इसमें आप? इसमें साहब चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन हर चुनौती को कड़ी से कड़ी टक्कर देंगे और उसको करारा जवाब देंगे। जो भी चुनौती हमारे सामने आएगी उसको करारा जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाएंगे। ये अब की बार जीतेंगे। रवि राणा जी? हाँ जी बिल्कुल, रवि राणा जी जीतेंगे। और हम क्योंकि वो डबल क्या ट्रिपल चुबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। तो रेल में इंजन आ जाए फिर बैठे कौन? नहीं, रेल चलेगी भी भाई, बैठो या ना बैठो, रेल का चलाना हमारा अधिकार है। वो अपने आप बैठेंगे लोग। ये तो वंदे भारत चलाई थी, 1000 रुपये टिकट है, वो अभी भर के जाती है, उसमें भी सीट नहीं मिलती। तो पहले तो रेल चले, इंजन लगे तो, और वो फिर रेल चलेंगी तो सवारी भी अपने आप आ जाएंगी। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? चाय की चुस्की तो बहुत हो गई, लेकिन चुनाव क्या चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। जीतेगा? नहीं, कमल का फूल ही जीतेगा। कमल का फूल जीतेगा? बिल्कुल कमल ही खिलेगा जी। कमल खिलेगा क्योंकि ऊपर से भी मोदी जी, यहाँ धामी जी, तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन, उससे फायदा ही है। कोई भी काम विकास के करवाने हैं तो फिर हमने जाना किसके पास है? सरकार। लास्ट में क्या है, अगर कोई इंडिपेंडेंट वाला जीत भी गया तो वो जाएगा फिर बहाने क्या बनाएगा जी, मुझे तो सरकार से पैसा नहीं मिल रहा। तो विकास का सरकार से पैसा नहीं मिलता, उसको अपना मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा तो डिले हो जाएगा, बहाने बनाएगा। मतलब मिलेगा क्यों नहीं, सरकार तो देगी। लेकिन फिर क्या होता है, मेरे से काम नहीं होता, मैं क्या बोल दूंगा, किसके सरकार के ऊपर क्या ठीकरा फोड़ दूंगा। सबसे आसान काम होता है जी। अभी तो टक्कर तो है, लेकिन कमल के चांस है पूरे। हाँ ये टक्कर तो अच्छी है, आसान नहीं है लड़ाई, लेकिन अभी धीरे धीरे माहौल बनेगा तो बीजेपी की तरफ आएगा जरूर।